बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों में खुशो-खुर्रम और आबाद होंगे। तो आज मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ एक बहुत ही ज़्यादा मुफीद, बहुत ही आसान टिप लेकर। और मुझे यकीन है, 100% यकीन है कि आप उसे ज़रूर पसंद करेंगे। वैसे आप ज़्यादातर मेरी वीडियो देखते नहीं हैं, अगर देख लें तो लाइक नहीं करते, लेकिन फिर भी मैं आज फिर आपके फ़ायदे के लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ। आज मैं बनाऊँगी बच्चों की पसंद के पापड़, और वो भी बिल्कुल बिना ऑयल के। ये देखिए, ये पापड़ घर में अक्सर बच्चे जो है ना बड़े शौक़ से खाते हैं, स्लैंटीज़ वगैरह या डिफरेंट कलर के पापड़, लंबे छोटे गोल। तो महंगाई इस कदर हो चुकी है कि हम अमूमन जो है ना जान छुड़ाते हैं कि ना ही बनानी पड़े हमें पापड़। तो लेकिन आज एक टोटके के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। बहुत सस्ते तरीके से हम अपने पापड़ बनाने वाले हैं। तो ये मैंने एक हाफ़ केजी का नमक का पैकेट लिया है, जो कि आपको मालूम है 10 रुपये का आ जाता है। तो 10 रुपये क्या चीज़ है, और 10 भी नहीं लगने आपके, ये भी बच जाएंगे। एक कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर हम नमक को स्टेन कर लेंगे, मतलब हम इसको छान लेंगे ताकि इसके अंदर जो गुठलियाँ वगैरह हैं वो ख़त्म हो जाएं, ये बिल्कुल एक जैसा हो जाए। उसके बाद हम फ्लेम जो है उसको छानने के बाद फ्लेम ऑन कर देंगे और फिर इसको अच्छा सा गरम करेंगे, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम ऑयल में पापड़ फ्राई करते हैं और ऑयल को गरम करते हैं। और जितना गरम करते हैं उसी हिसाब से हमने नमक को फ्राई करना है। तो जब नमक हमारा उसी तरीके से गरम हो जाएगा, अगर आपको ज़्यादा गरम लगता है तो फिर आप जैसे ऑयल के लिए चूल्हा बंद कर देते हैं, इसी तरह इसके लिए भी बंद कर दीजिए। और अगर बहुत कम हो तो आप चूल्हा थोड़ा सा तेज़ कर सकते हैं। मतलब कि आपने परेशान नहीं होना कि भाई पता नहीं चूल्हा कितना रखना है और जल तो नहीं जाएंगे, बनेंगे या नहीं बनेंगे। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। बहुत आसान तरीके से मैं आज आपको पापड़ सिखाने वाली हूँ। और कढ़ाई के साथ साथ आपके पास एक अदद जाली होनी चाहिए इस तरह से, जिससे आप पापड़ों को छान सकें, ताकि नमक जो बकाया है वो उसके अंदर ही गिर जाए और आप बहुत आसानी के साथ जो है पापड़ों को निकाल सके। यहाँ मैं थोड़े से पापड़ आपके सामने फ्राई करूँगी, क्योंकि मेरी बेटी इस टाइम ज़िद कर रही है कि उसे पापड़ खाने हैं। और पापड़ ये घर में इस वक्त यही वाले मौजूद थे, अदरवाइज़ वो रिंग वाले पापड़ भी मिलते हैं या स्लैंटी भी मिलते हैं। वो तमाम किस्मों के पापड़, यानी कि पापड़ों की जितनी किस्में हैं ना, वो सारी की सारी आप इस तरीके से फ्राई कर सकते हैं। फ्राई मतलब इस तरह बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि अपना कैमरामैन मैं खुद ही हूँ, इसलिए मुझे थोड़ी बहुत दिक्कत आती है। कभी कैमरा ऊपर करती हूँ, कभी नीचे। तो आप फिर भी लाइक कर दीजिएगा, इतनी मेहनत करती हूँ आपके लिए। तो ये देखें, इसके अंदर नमक जो है, इसमें जो नमी थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। उसकी वजह से ये थोड़ा सा जैसे हो जाता है, आप करेंगे आपको भी तजर्बा हो जाएगा इंशाल्लाह। तो नमक जो है वो अच्छे से गर्म हो चुका है। इसको आप किसी कपड़े की मदद से या इस तरह से पकड़ लेंगे, ग्लव्स वगैरह यूज़ कर लें, कुछ भी अपनी सेफ्टी के लिए, ताकि आपका हाथ ना जले। और इस नमक को अच्छे से मिक्स कर लें ताकि ऊपर नीचे पूरा एक जैसा हो जाए। तो लीजिए, मेरा नमक जो है वो गर्म हो चुका है, बहुत अच्छा गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें पापड़ डालूँगी आपके सामने। आपने बिल्कुल देखना है कि किस तरीके से वो फूल जाते हैं। ये देखिए, नमक को हमने थोड़ा सा साइडों पे हटाया, बहुत ही प्यारा गर्म हो चुका है। इसमें हम थोड़े से पापड़ डालेंगे। ट्राई कर रहे हैं ना आप, तो आप भी इसी तरह पहले थोड़े से डाल के चेक कर लीजिएगा। ऑयल में भी अमूमन एक डाल के चेक कर ही लेते हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा डालने के बाद ये देखें, वो फूल फूल के खुद ही उसके अंदर से बाहर नज़र आने लग गए हैं। तो आपने 2-3 बार इस तरह से चमचा चलाना है। और नमक, गरम नमक की वजह से ये पापड़ हमारे जो हैं बहुत क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार फूल के इतने प्यारे प्यारे हो जाएंगे। तो फिर इनको हम जाली की मदद से निकाल लेंगे। तो ये देखें कितने प्यारे से हमारे पापड़ रेडी हुए हैं। इसी तरह मैं थोड़े थोड़े करके सारे पापड़ इसमें अपने बर्तन के हिसाब से, ये नहीं कि बहुत थोड़े से आप डालें, तो इस तरह से डाल के आप निकाल सकते हैं। और जल्दी से आपके पापड़ बन जाएंगे, ना आप
आपके पैसे लगेंगे, ना महंगाई, ना ही सेहत ख़राब होगी कि जी ऑयल यूज़ किया है। और अगर आप समझ नहीं आई तो मैं एक दफ़ा फिर से बता दूँ, इस तरह से एक गड़ा सा बना लीजिए। उसके बाद पापड़ इसके अंदर डालिए, फिर रेत के साथ उसको अच्छे से कवर कर दें इस तरीके से। थोड़ी ही देर में वो रेत के अंदर से उछल उछल के बाहर आने लगेंगे। आप 2 से 3 बार चमचे चलाएँगे और फिर आपके पापड़ बनकर तैयार होंगे। ये देखें, आप ज़रा जूम करके मैं आपको दिखाती, ये देखें किस तरीके से ये रेत हिलने लग गई है, सॉरी नमक। तो अब कोई महंगाई का रोना नहीं रोना, अपने बच्चों को हमेशा खुश रखें। जो ही वो आपके साथ स्नैक्स वगैरह का या टी टाइम स्नैक्स या मतलब इवनिंग में कुछ भी वो आपसे मांगते हैं तो आप जल्दी से इस तरह से बनाकर उन्हें दे सकते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को दबा दीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। आपका कुछ नहीं जाता लेकिन मेरा कुछ ज़रूर बन जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।